आज हम आपको नशे के सौदागरों के उस सबसे बड़े सच से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आप ये सोच भी नहीं सकते कि ड्रग्स माफिया किस हद तक जा सकते हैं। आपने आज तक सुना होगा कि बॉलीवुड हसीनाओं ने अपनी अदा से लाखों लोगों को दीवाना बनाया है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये हसीनाएं आपको मौत की ओर भी ढकेल सकती हैं। उनकी खूबसूरती और दिलकश जादू आपके लिए मौत का सबब भी बन सकती है। P7 न्यूज आज कर रहा है कुछ ऐसा ही खुलासा। बॉलीवुड हसीनाएं बनी मौत का सामान, हुस्न का दिलकश अंदाज बना मौत की कसौटी। ड्रग माफियाओं के बारे में सबसे बड़ा खुलासा, नशे के कारोबारियों की नई चाल। जी हाँ, आज हम आपको नशे के सौदागरों की उस चाल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बॉलीवुड को भी नहीं बख्शा। उसने अपनी मॉडस ऑपरेंडी में बदलाव करते हुए हुस्न की मल्लिकाओं के नाम का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है, जो इन्हें अपना काला कारोबार फैलाने में मदद कर रही है। आप शायद यही सोच रहे होंगे कि हम आज बॉलीवुड की हसीनाओं और नशे के सौदागरों के बीच साठगांठ का खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन ये कोई साठगांठ नहीं बल्कि ड्रग पेडलर्स की वो चाल है जिसने इन एक्ट्रेसेस को भी इस धंधे में घसीट लिया है। दरअसल मुंबई में ड्रग तस्कर कानून के शिकंजे से बचने के लिए इन हसीनाओं के नाम का सहारा ले रही हैं। नशे के सौदागरों ने अपने कारोबार का तरीका एकदम बदल दिया है। वो अब इन्हीं दिलकश हसीनाओं के नाम का सहारा लेकर अपने कारोबार को अंजाम दे रही हैं। ये हसीनाओं के नाम के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स सेल के लोगों के लिए इन्हें ट्रेस कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने इनके कोड वर्ड को भेद पाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इन तस्करों ने उन हसीनाओं के नाम का सहारा लिया है जिनके नाम का रंगीन दुनिया में डंका बजता है। आप भी देखिए, कैटरीना कैफ, चरस, मल्लिका शेरावत, कोकीन, ऐश्वर्या राय, एसिड, बिपाशा बसु, अफीम, तब्बू, गर्दा और राखी सावंत, गांजा। जी हाँ, ये हसीना इस तरह ड्रग तस्करों की मदद कर रही हैं और ड्रग तस्कर इनके नाम का सहारा लेकर अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं सप्लाई करता हूँ बॉलीवुड के लिए। हम लोग कोकिंग वगैरह, चरस वगैरह सब कुछ बेचते हैं। हमारा जैसे एक कोड बसा है आइस कोक, मल्लिका, इसका कोड है मल्लिका शरारत। इसकी कीमत है आइस कोक की, जिसे कोकिंग किया जाता है, 3,500 रुपये 1 ग्राम। जैसे बोलते हो नेग्रो लोगों से खरीदने के बाद हम बॉलीवुड को सप्लाई करते हैं। एंटी नार्कोटिक सेल की माने तो ड्रग पेडलर्स अपने कोड वर्ड को बदलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके नेक्सस को भेदना एंटी नार्कोटिक सेल के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है। ये लोग अपने अपने जो ड्रग्स के नाम है या पार्टनर्स के नाम है वो कोड नेम्स में रख के बात करते हैं। हमने भी सुना है कि कुछ नए नाम उन्होंने रखे हैं, किसी फिल्म स्टार्स के नाम से लोग ड्रग्स को पुकारते हैं या किसी मतलब चीज़ को लेके, कभी साइकिल बोलते, कभी कुछ और कपड़ा बोलते हैं किसी चीज़ को। तो ये बातें जरूर कि लोग अपना कोड नेम डाल के ड्रग्स के बारे में बातें करते हैं। वैसे ड्रग्स के धंधे में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन अब तो बॉलीवुड हसीनाओं के नाम का भी सहारा लिया जाने लगा है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको बताएंगे आखिर किस आधार पर नशे के सौदागरों ने ड्रग्स के नाम पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के नाम रखे हैं। नशे के कारोबारी हमेशा से ही ड्रग्स की तस्करी कोड वर्ड्स में करते आए हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इनसे नशा खरीदने वालों में कई बॉलीवुड के बड़े नाम भी शामिल हैं और इस बीच लाचार नजर आता है कानून। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून कभी इन ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसने में कामयाब होगा? मुंबई से कैमरामैन शुभाशीष दाम के साथ आसिफ रिजवी, P7 न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह ड्रग्स माफिया बॉलीवुड हसीनाओं के नाम का सहारा ले रहे हैं। इस नई मॉडस ऑपरेंडी के तहत
वो काफी हद तक पुलिस की आंख में धूल झोंकने में कामयाब रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस आधार पर इन हसीनाओं को अलग अलग ड्रग्स का नाम से नवाजा जाता है और क्यों एंटी नारकोटिक्स सेल इन ड्रग्स माफियाओं के नेक्सस को भेद पाने में नाकामयाब रही है। नशा नशा नशे में हम धुआं धुआं ये जिंदगी। नशे के सौदागरों ने बॉलीवुड हीरोइंस के नाम का ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल एक खास तरह से किया है। इसमें हसीनाओं की रंगीन दुनिया में कद के हिसाब से ड्रग्स के नाम दिए गए। आपको दिखाते हैं कि किस हसीना को नशे की दुनिया में किस नाम से जाना जाता है। नशे में हम धुआं धुआं ये जिंदगी। मल्लिका शेरावत को आइस को यानी कोकीन के नाम से जाना जाता है, जो बाजार में 3,500 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से बिकता है। कोकीन को पाउडर बनाकर नाक के जरिए स्नोट किया जाता है। ड्रग तस्करों ने मल्लिका शेरावत को कोड वर्ड कोकीन दिया है और वो इसलिए क्योंकि मल्लिका का बॉलीवुड में इस समय बोलबाला है, जो मल्लिका की हॉट इमेज से मैच करता है। ऐश्वर्या राय एसिड, कीमत 5,000 रुपए। एसिड 24 घंटे तक इंसान को नशे की जकड़ में रखने वाली एक ड्रॉप होती है और इसके नशे में इंसान एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है, जिसे ड्रग्स माफिया वंडरलैंड कहते हैं। एसिड ड्रग्स की दुनिया में ऐश्वर्या राय के नाम से जाना जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये सबसे महंगा ड्रग है। मारा है गोली से चोली दामन का साथ हमारा है। नशे ने अपनाया है जब सबने दुत्कारा है। कैटरीना कैफ, मनाली चरस, कीमत 4,500 रुपए प्रति तोला। ड्रग तस्करों की माने तो चरस की कई क्वालिटी होती हैं, जिसमें सबसे महंगा और हाई प्रोफाइल लोगों का पसंदीदा चरस का एक रूप है मनाली क्रीम। इसकी डिमांड भी ठीक उसी तरह है जिस तरह फिलहाल बॉलीवुड में कैटरीना कैफ की है और इसलिए नशे के कारोबारियों ने मनाली को कैटरीना कैफ का नाम दिया है। ठीक इसी तर्ज पर ड्रग तस्करों ने अलग अलग एक्ट्रेसेस को ड्रग्स के नाम दिए हैं। बिपाशा बसु, अफीम, कीमत 1,500 रुपए प्रति ग्राम। इसका इस्तेमाल करने से शरीर में एक किस्म की ताकत पैदा होती है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये ताकत उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मौत की ओर ले जा रही है। राखी सावंत, गांजा, कीमत 100 रुपए प्रति पुड़िया। राखी सावंत को उनकी आइटम गर्ल की इमेज के हिसाब से नशे की दुनिया में गांजा के नाम से जाना जाता है। ये चरस, मनाली क्रीम, इसका हमारा कोड है कैटरीना। तो ये नशा है जबान पे रख के मुंह बंद करना, यानी जागने का नशा है। इसकी कीमत है 1,500 रुपये आधे ग्राम की। इसकी कोड और है बिपाशा, इसका पार और है राखी सावन। ये इसे बोलते गांजा, ये भी नशे की चीज है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि ड्रग तस्करों ने केमिकल नशे को भी कोड वर्ड्स दिए हैं, जिनमें ट्रेनिक और नाइट्रोजीन जैसी टैबलेट शामिल हैं। ड्रग्स की दुनिया में नाइट्रोजीन को कंगना रनौत कहा जाता है, जिसके 10 कैप्सूल्स की कीमत 1,000 रुपए है और टेनिक्स जैसी जानलेवा टैबलेट को प्रियंका चोपड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसकी एक टैबलेट के लिए नशेबाजों को 550 रुपए चुकाने पड़ते हैं। ये इसे कहते हैं ट्रेनिक्स 1 वगैरह में भी डाल के यूज किया जाता है। ज्यादा करके बॉलीवुड के लिए यही यूज करते हैं। अगर ये सब नशा नहीं मिले, कोकीन, चरस, गांजा, ड्रग्स, कोकीन, ये सब नहीं मिले तो ये यूज करते हैं लोग। इसका कोड होता है प्रियंका चोपड़ा, हम लोग इसको कोड वर्ड में बोलते हैं प्रियंका चोपड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एंटी नार्कोटिक सेल के अधिकारी इन कोडवर्ड्स को समझ पाने के बाद भी इनके नेक्सस को नहीं भेद पाए हैं। वजह यह है कि वक्त वक्त पर ये अपने कोडवर्ड्स बदलते रहते हैं। अब देखना होगा कि हसीनाओं के नाम पर धड़ल्ले से बिकने वाले इन ड्रग्स की कालाबाजारी पर पुलिस आखिर कब तक रोक लगा पाएगी। यही बसी है हमारी जन्नत, यही मिले हमें खुशी। बदलती दुनिया के साथ साथ बदल चुके हैं ड्रग डीलिंग के कोड्स भी। कटरीना कैफ हो या बिपाशा बासु, नशे के कारोबारियों के पास हर बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम का नशा मौजूद है। तो क्या ये प्रशासन की नाकामयाबी है
या इन तस्करों की समझदारी कि आज भी माया नगरी में फल फूल रहा है ड्रग डीलिंग का गोरख धंधा। मुंबई से कैमरामैन शुभाशीष दाम के साथ आसिफ रिजवी, P7 न्यूज।